नमस्कार, सुदीप्त नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 26 नवंबर से दिल्ली चलो मार्च के तहत किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। इन कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा में 2 दिनों के संघर्ष के बाद किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश की मंजूरी पुलिस द्वारा मिल गई थी, लेकिन किसान संगठनों ने दिल्ली के बुराड़ी मैदान जाने की केंद्रीय गृह मंत्रालय की मांग को ठुकरा दिया है। किसानों ने कहा है कि यह जगह एक खुली जेल की तरह है और वे बॉर्डर से ही दिल्ली का घेराव करेंगे। किसानों ने कहा कि बुराड़ी जैसे ओपन जेल में जाने की जगह हमने दिल्ली घेराव का फैसला किया है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारे पास 4 महीने का राशन है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। किसान यूनियन और किसानों की मांग है कि 3 दिसंबर 2020 की जगह सरकार किसानों से वार्ता जल्दी करे। किसानों ने सरकार के समक्ष अपनी 4 मांगे भी रखी हैं, जिसमें एमएसपी की गारंटी, 3 कृषि बिलों को खत्म करना, बिजली अध्यादेश को रोकने और पराली जलाने पर जुर्माने को खत्म करना शामिल है। किसानों का साफ कहना है कि वो अपने शर्तों पर प्रदर्शन करते रहेंगे और नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। कृषि कानूनों को लेकर अपने मन की बात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि कानून 2020 किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वर्षों से किसानों की जो मांग थी वो अब पूरी हुई है। कृषि बिलों को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार अपने कदम पीछे वापस लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार यह बात कह रहे हैं कि यह कानून ऐतिहासिक है, जबकि किसानों का मानना है कि यह कानून उनके साथ एक बड़ा धोखा है और इस कानून की आड़ में अडानी अंबानी को सहयोग किया जा रहा है। किसान अपने 4 मुद्दों को लेकर अड़े हुए हैं और उसे मनवाने पर तुले हुए हैं। कृषि कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ वार्ता करेंगे, लेकिन आपको पुलिस द्वारा बताए स्थान पर आना होगा, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। कृषि कानूनों और किसान आंदोलनों को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और फ्री थिंकिंग जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। देखते रहिए द लोकतंत्र। नमस्कार।